गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एक और बहुत बड़ा मैच आज, आर्सेनल वर्सेस चेल्सी, और इसकी बात करेंगे आज। बट आगे बढ़ने से पहले, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द व्यू स्पोर्ट ऐप। व्यू स्पोर्ट ऐप आपके लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। अगर आपको चाहे मैच के स्कोर्स देखने हो, चाहे आपको कोपा लिबर्टाडोरेस देखना हो, चाहे आपको ए लीग देखना हो, ऑस्ट्रेलिया में जो लीग चलती है, वो आपको लाइव स्ट्रीमिंग उसकी मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पे। और जो सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट फीचर है व्यू स्पोर्ट ऐप का, अगर आप फैंटेसी फुटबॉल खेलते हैं, किसी भी ऐप पे चाहे खेलते हो, तो व्यू स्पोर्ट ऐप आपकी वो टीम बनाने में मदद करता है। एक डेटा ड्रिवन, एक एल्गोरिदम बेस्ड सिस्टम है जिसके साथ व्यू स्पोर्ट आपको स्टैट्स प्रोवाइड कराता है। तो इसमें कोई ह्यूमन बायस नहीं है। ऑब्वियसली आपको बहुत सारी जो है गेस वर्क करनी पड़ती है जब आप एक एफपीएल टीम बनाती हैं, लेकिन जो असिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड होती है स्टैट्स को इंक्लूड करके, और स्टैट्स बेस्ड एक बहुत ही ज्यादा एल्गोरिथम बेस्ड आपको यहाँ पर अप्रोच मिलती है व्यू स्पोर्ट्स के साथ, और आपकी मदद होती है यहाँ पर फैंटेसी टीम बनाने में। तो लिंक जो है व्यू स्पोर्ट ऐप का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। अब बात करते हैं आर्सेनल वर्सेस चेल्सी की। एक बड़ा मैच प्रीमियर लीग में, और ट्रेडिशनली चेल्सी के लिए तो वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स ऑफ द सीजन है। लेकिन इस बार जो है चेल्सी के लिए सारे गेम्स बहुत बड़े हैं, बिकॉज अभी भी मैथमेटिकली चेल्सी रेलीगेशन स्क्रैप में, ऑल्दो मुझे लगता है कि चेल्सी रेलीगेट नहीं होगी, बिकॉज बाकी टीम्स जो है वो भी स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन चेल्सी का रेलीगेशन में ही डिस्कशन एक अपने आप में इंडिकेटर है इस चीज का कि कितना खराब सीजन गया है चेल्सी के लिए। ऑन दी अदर हैंड आर्सेनल का सीजन बहुत अच्छा गया है, ऑल्दो पिछले 4 मैचेस उनके लिए अच्छे नहीं रहे हैं, जिसमें 3 ड्रॉ और 1 लॉस का उनको सामना करना पड़ा है। और वो लॉस मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट थी, जिसने उनकी टाइटल एस्पिरेशंस पे एक खासा डेंट मारा है। लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट में रखें चीजों को, तो चेल्सी के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर आप ऐसा कहेंगे ऑन द सरफेस की उम्मीद करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कुछ हम पा सकते हैं आर्सेनल के अगेंस्ट, बिकॉज आर्सेनल हमसे एक बहुत ही ज्यादा सुपीरियर लेवल पे है। आर्सेनल हमसे बहुत ही ज्यादा सेटल्ड है इस समय। और ऑन दी अदर हैंड हम आर्सेनल की बात करें, तो अगर कुछ उनको पाना है इस सीजन से, और कुछ भी अगर उनको टाइटल रेस में बना के रखना है अपने आप को, तो उस लिहाज से भी ये मैच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उनके लिए। क्योंकि एक जो होप होगी आर्सेनल के लिए कि मैन सिटी फुलम के अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा कन्विंसिंग तरीके से नहीं जीती थी, तो अगर मैन सिटी यहाँ पर कुछ स्लिप अप करती है, कुछ स्कोप है आर्सेनल के लिए टाइटल रेस में वापस आने का, तो डेफिनेटली उनको वो अपॉर्चुनिटीज पे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या दिक्कत है, अभी चेल्सी की हम बात करते हैं। तो चेल्सी में हमने पूरे सीजन बस प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन किया है, और उस प्रॉब्लम्स का जो पूरा एक जमावड़ा है उसको बहुत अच्छे से समराइज किया था एथलेटिक ने अपने एक आर्टिकल में, कि जो साइनिंग्स हुई हैं उससे बहुत ज्यादा अनसेटल हो गई हैं चीजें। 2 ड्रेसिंग रूम बन गए हैं। क्लॉप ने बहुत सही चीज बोली थोड़े दिन पहले कि रिलेशनशिप्स बनाना जरूरी होता है प्लेयर्स में आपस में, तब जाके जो है वो फील्ड पे ट्रांसलेट होती है केमिस्ट्री। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप चेल्सी को खेलता देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 11 अनजान लोग आपस में खेल रहे हैं, और बस एक टीम को ऐसे फील्ड कर दिया गया है और उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है। बॉल पास कर रहे हैं इधर उधर, कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखता किसी भी तरीके की, कोई केमिस्ट्री, कोई पर्पस, कोई टैक्टिक्स नहीं दिखती है ऑन फील्ड की। एक ये अप्रोच होगी खेलने में हमारी, या इस तरीके से हम इस गेम को अप्रोच करेंगे, वो कुछ भी नहीं दिख रहा है चेल्सी में। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर ओनर्स की अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें, तो देखिए कोई भी टीम हो, स्पोर्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, रियल वर्ल्ड में हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हम बात करें, तो वहां पे भी अगर किसी को सिंगल आउट किया जाता है ओनर की तरफ से, या कोई मैनेजर अगर अपने एम्प्लॉय को सबके सामने सिंगल आउट करता है कि तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तुमसे हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी, तो वो कभी भी उस मेंटालिटी को बोस्ट नहीं करेगा, कभी भी उस चीज को मतलब किसी भी तरीके से वो हेल्पफुल नहीं होगा, वो डिमोटिवेशन की तरफ ही लेके जाता है वो हमेशा। तो ओनर्स का जो इंटरफेरेंस है टीम में, वो एक बहुत ज्यादा मैं कहूँगा खराब ही उसने एक्ट किया है चेल्सी के लिए। और फिर उसके बाद मैनेजरियल चेंजेस जो हुए हैं, तो एक मैनेजर को, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं प्लस इतना ज्यादा अनसेटल्ड है सब कुछ, तो टीम बनाने का भी जो है मौका नहीं मिल पाया किसी भी मैनेजर को। और प्लस फिर जो बैकरूम स्टाफ को भी सैक कर दिया गया था, जब ओनरशिप आई उन्होंने सबको सैक कर दिया, निकालो 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 निकालो, हर जगह हमारा आदमी होना चाहिए। अभी रिसेंटली चेल्सी ने अपने फिजियो को रिहायर किया है, जिनको निकाल दिया गया था, और जिनके जाने से प्लेयर्स बहुत ज्यादा नाखुश थे कि ये एक अच्छे फिजियो थे, इनसे हमारी रिकवरी अच्छी हो रही थी, इंजरीज नहीं हो रही थी, तो उनको रिहायर किया गया। इससे पता चलता है कि ओनर्स जो है उन्होंने बहुत जल्दी बहुत सारे बोल्ड डिसीजंस ले लिए हैं।
और जल्दी इतने सारे ड्रास्टिक चेंजेस करना सही नहीं होता है। तो किस तरीके से इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है? तो पहली बात तो मैनेजरियल अपॉइंटमेंट, हम पोचेटिनो की बात बहुत बार कर चुके हैं, तो अगर जल्द से जल्द उसको अनाउंस किया जाए तो थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी आएगी। जो बचे हुए मैचेस हैं उनमें प्लेयर्स को पता रहेगा कि ये प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन मैनेजर आने वाला है, कौन होगा जिसके अंडर वो खेलेंगे, तो थोड़ी सी क्लैरिटी आती है, तो दैट हेल्प्स। तो पहली बात तो ये होगी। पोचेटिनो क्यों अनाउंस नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो फाइनल स्टेजेस में नेगोशिएशन चल रही है। फैब्रिज़ियो रोमानो का भी अपडेट आया है कि फाइनल स्टेजेस। अब ये फाइनल स्टेज कितनी लंबी चलेगी इसका मुझे अंदाजा है नहीं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगर एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, तो वो तभी आता है जब आपके रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। आप पता नहीं पिछले कितने मैचेस में कोई मैच नहीं जीते हैं, तो जैसे जीतना एक आदत होती है, जो टॉप टीम्स को आदत होती है, हम बात करते हैं मैन सिटी की, रियल मैड्रिड की, बायर्न म्यूनिख की, जीतने की आदत होती है इन टीम्स को, ऐसे ही हारने की भी आदत होती है। अगर आप एक इस विशियस सर्कल में फंस जाते हैं जिससे आप निकल नहीं पाते हैं, तो आपको फिर एक हारने की आदत लग जाती है और आपकी मेंटालिटी ऐसे हो जाती है कि हम कुछ भी कर ले, हम जीत तो सकते नहीं, चलो जाके एक बार खेलते हैं, और आप उससे फाइट नहीं कर रहे हैं। आप माइका रिचर्ड्स का एक स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि ठीक है, मान ली सारी बातें गलत हैं, स्क्वाड का साइज बहुत ज्यादा है, मैनेजरियल चेंजेस हुए हैं, इतना ज्यादा अनसेटल्ड है सब कुछ, लेकिन अगर मैं एक प्लेयर हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाहर जाऊं फील्ड पे एंड आई पुट थिंग्स राइट, और मैं कोशिश करूं कि एटलीस्ट कुछ मैं दिखा सकूं अपने फैंस को। और एज अ प्लेयर मेरी क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज्यादा सवाल उठेगा, क्योंकि हमारी टीम जो है वो अच्छा नहीं कर रही है। और मैं टाइम एंड अगेन बोल रहा हूं कि एक प्रॉपर मैनेजर के अंडर, एक अच्छे सिस्टम, एक अच्छी फिलॉसफी वाले मैनेजर के अंडर ये टीम बहुत ज्यादा अच्छा कर सकती है। इसमें बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा सब कुछ अनसेटल्ड है, सबके लिए सब कुछ बहुत नया है, प्लस फ्रैंक लैम्पार्ड को भी समझ नहीं आ रहा है कि इस मैच को कैसे मैनेज किया जाए, तो ये जो चीज है इस समय बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ऑन दी अदर एंड आर्सेनल की हम बात करें तो जैसा मैंने कहा कि मैन सिटी अगर किसी भी तरीके का स्लिप अप करती है तो आर्सेनल के लिए ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आर्सेनल कोई भी मैच में पॉइंट्स ड्रॉप करना अब अफोर्ड कर ही नहीं सकती, और आर्सेनल आर फर्म फेवरेट्स। मैं कहूंगा 95% ये टाई जो है आर्सेनल के फेवर में है, और बहुत ही ज्यादा कुछ एक्सेप्शनल हो गया तो चेल्सी यहां पर कुछ ले सकती है। बाकी एक चेल्सी विन की उम्मीद तो मैं कर भी नहीं रहा हूं, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है वो जिस तरीके से दोनों टीम्स खेलती आई है। लेकिन अगर आप आर्सेनल को हर्ट कर सकते हैं तो वो यही टाइम है जब वो अपने मोस्ट वल्नरेबल पे है, जब वो एक खराब सा पैच आ गया है उनका, जहां पे 3 ड्रॉ और 1 लॉस है। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा, चेल्सी की गोल स्कोरिंग फॉर्म एक इशू है, चेल्सी का गेम में खो जाना एक बहुत बड़ा इशू है, लॉस्ट हो जाती है टीम, बिल्कुल उनको समझ नहीं आता कि कैसे क्या करें। और किसी भी तरीके की आप देखेंगे ना, डिफेंस में कोई स्ट्रक्चर है, और अगर डिफेंस थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने की हम कोशिश करते हैं तो मिडफील्ड और जो फ्रंट लाइन है उसमें किसी भी तरीके की कोई सिनर्जी नहीं है, हेंस किसी भी तरीके का अटैकिंग आउटपुट तो दे ही नहीं पा रही है ये टीम। तो बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है ऑफ द फील्ड भी और टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेल्सी के लिए, तो दैट मेक्स थिंग्स अ लॉट इजी फॉर आर्सेनल मेरे हिसाब से। तो लाइनअप क्या होगी? लाइनअप मैं क्या देखना चाहता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ एक यंग लाइनअप, एक फियरलेस लाइनअप खिलाएं फ्रैंक लैम्पार्ड, क्योंकि उन्होंने लगभग सब कुछ ट्राई कर लिया और कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैं नहीं देखना चाहता गैलेगर को वो सेकंड स्ट्राइकर के रोल में, मैं देखना चाहता हूँ प्रॉपर, आप जैसे ओबामेयांग आपके पास इकलौते स्ट्राइकर हैं तो उनको आप खिलाएं, आप मुद्रिक हैं उनको आप स्टार्ट कराएं, उनको भी जो है जब जब उनको मौका मिला है उन्होंने ठीक ठाक खेला है। लेकिन अगेन हम कहते हैं कि मुद्रिक बहुत अच्छे थे, हाँ मुद्रिक अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि वो एक बेसिक परफॉर्मेंस है जो हमको बहुत अच्छी लग रही है, तो इससे पता चलता है हमारी टीम का स्टैंडर्ड कितना ज्यादा गिर चुका है। तो मैं देखना चाहूंगा चेल्सी को टू गो विद अ बैक 4, बिकॉज बैक 3 बिल्कुल भी काम नहीं। तो गोल में होंगे केपा ऑब्वियसली, बैक 2 मैं देखना चाहता हूँ थियागो सिल्वा और फोफाना, या बदियाशील भी खेले इसमें तो मेरे को कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। राइट बैक पे चालोबा, बिकॉज एस्पिलिक्वेटा के पास वो पेस नहीं है, चालोबा के पास एटलीस्ट वो थोड़ा पेस है तो शायद वो कर सकते हैं मार्टिनेली को काउंटर, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल टास्क होगा जिस फॉर्म में मार्टिनेली है, तो एक मिडफील्डर को मदद करने आना पड़ेगा चालोबा के लिए राइट हैंड साइड पे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेफ्ट बैक पे बेन चिलवेल, मिडफील्ड 3 मैं देखना चाहता हूँ एंजो, कांटे और कोवाचिच की। कोवाचिच ऑल्दो लिंक आ रहा है बहुत ज्यादा कि दूसरे
क्लब्स इंटरेस्टेड है उनमें, स्पेशली मैन सिटी और बायर्न म्यूनिक, और वो भी छोड़ के जाना चाहते हैं क्लब, विच आई डोंट ब्लेम हिम टू बी ऑनेस्ट। तो इस सिचुएशन में तो कोई भी जाना चाहेगा छोड़ के, लेकिन आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेटर मिडफील्डर्स दैट वी हैव। गैलेगर से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो चीज कर सकते हैं जो कोवाचिच ला सकते हैं। एक प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर हैं, ड्रिबलर बहुत अच्छे हैं, बट आई थिंक जो हमारे पास अभी अवेलेबल क्रॉप है उसमें यही 3 मिडफील्डर्स जो हैं वो सूट करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जकारिया को खिलाएंगे फ्रैंक लैम्पार्ड, बिकॉज अगर जकारिया को खिलाते हैं तो वो एंजो को फ्री अप करेगी, वो जकारिया की जो प्रेजेंस होगी नंबर 6 में, बट आई थिंक नंबर 6 में एंजो को ही खिलाया जाएगा। तो एंजो, कोवाचिच, कांटे, ये मिडफील्ड हो सकती है, या मैं देखना चाहता हूँ कि जिस भी तरीके से आप इसको पुट करें। और लेफ्ट पे मैं देखना चाहता हूँ मुद्रिक को, स्ट्राइकर ओबामेयांग और राइट में स्टर्लिंग को। तो ये एक ब्रेव लाइनअप है, ये एक ऐसी लाइनअप है जिसमें आपके पास पेसी फॉरवर्ड्स हैं, जहां पे आपके पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर है, अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो स्ट्राइकर कुछ कर सकता है, प्लस एक सॉलिड मिडफील्ड है आपके पास। और जैसा मैंने कहा, टैलेंट बहुत है इस टीम में। ये 11 किसी भी तरीके से खराब 11 नहीं है, इट्स जस्ट दैट मेंटेलिटी इज एट एन ऑल टाइम लो, रिजल्ट्स आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, और प्लेयर्स भी है वो अपना बिलीव खो चुके हैं। तो अगेन वो सारी चीजें जो है मतलब दिक्कतें पैदा कर रही है और बहुत मुश्किल बना रही है वो एग्जिस्टिंग सिचुएशन को। तो प्रेडिक्शन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि सेंस नहीं है प्रेडिक्शन देने का। आई थिंक आर्सेनल आर गोइंग टू विन दिस गेम, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्कोर लाइन में प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, बिकॉज हार की स्कोर लाइन अपन प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, अपना रूल है यहाँ पर। तो आई थिंक आर्सेनल आर फर्म फेवरेट्स, जैसा मैंने कहा। बट अगर यहाँ पर हम एक 2-1 हारते हैं, या मतलब किसी भी तरीके की फाइट देके हारते हैं, या वी शो समथिंग कि हाँ दिस फिक्चर मीन्स समथिंग टू द प्लेयर्स, और फैंस के लिए प्लेयर्स खेलने आए हैं, तो मैं वही देख के खुश हो जाऊंगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, और अगर कुछ पॉजिटिव हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात। तो देखते हैं क्या होता है, वॉच अलॉन्ग करेंगे रात को, प्लीज डू ज्वाइन, और देखते हैं फिर मैच में क्या होता है। आप अपने कमेंट्स में जरूर प्रेडिक्शन बताइए, फिर मुलाकात करते हैं रात को। चलिए, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग।